कल ही आपसे मैं कह रहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, हमने तो संतों के ही मुख से श्रवण किया, ऐसे संतों के मुख से जिन्होंने पूज्य श्री पंडित जी महाराज का संग किया, कुछ काल संग मिला, सेवा मिली, सानिध्य मिला, उनके ही मुख से मैंने तो श्रवण किया। कल ही संध्या समय बाबा कह रहे थे जब पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पास रहते थे तो ऐसे लगता ही नहीं था कि हम कलयुग में हैं। हमको ऐसे लगता था कि जैसे कोई और लोक है, जैसे ये कोई और समय है, कोई और काल है। उस महापुरुष के निकट किसी की चेष्टा ही नहीं होती थी कोई व्यवहार की बात करने की, कोई चर्चा करने की, कोई चिंतन करने की। ऐसा भजनमय जीवन, ऐसा परम शुद्ध, परम सात्विक, परम पवित्र जीवन कि उस परिसर में प्रवेश करते ही लगता था कि जैसे कहाँ आ गए, किस लोक में पहुंच गए हम। ऐसी अद्भुत अनिर्वचनीय मन की शांति इस घोर कली काल में। बहुत पुरानी बात तो है नहीं, शायद 1993 में पूज्य श्री पंडित जी महाराज भगवत धाम को गए। वैसे तो संतों की उपस्थिति नित्य है, संत नित्य हैं, प्रत्यक्ष हैं, अधिकारी जन पर कृपा करते हैं। क्योंकि संतों की कृपा के बिना यदि संत कृपा न करें तो फिर तो भाई जीव के लिए तो अगणित द्वंद्व देह के पथ है। कुछ संत भगवत कृपा से स्थूल जगत में विराजमान हैं और कुछ सूक्ष्म जगत में हैं। वो कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, साधक का पथ प्रशस्त करते हैं, स्वयं पहुंचते हैं वो उस तक। क्योंकि स्थूल जगत में रहने वाले साधक की गति तो वहां तक नहीं है, वो तो वहां तक पहुंच नहीं सकता। वो पहुंचते हैं उस तक। जो देखते हैं ना कि कोई सच में लगा है साधन में, कोई सच में प्रभु का भजन करना चाहता है, फिर वो आ जाते हैं उस तक। फिर उसका हाथ पकड़कर उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करते हुए ले जाते हैं उसको प्रभु तक। कर कर हारो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही, एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोह निरपो, गुरु का शब्द कमा। कर कर हारे अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही। जीव की तो यही दुर्दशा है ही। कर कृपा संत मिले, तिन ते धीरज पाया। फिर आधार मिलता है। और मैं दोनों कान पकड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बस आपको ये निवेदन ही कर रहा हूं, इस बात में कभी संशय ना हो। संत सदा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। भगवान थोड़े दूर हैं, वो पास हैं। हरि है दूर, दास है पास, वो और पास हैं। हमारी गति वहां तक नहीं होती पर वो आ जाते हैं हम तक। जब वो देखते हैं कि हाँ भाई ये जीव प्रयास कर रहा है, ये प्रयत्न कर रहा है, ये आगे जाना चाहता है, इसका लक्ष्य भगवान है, ये प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, बस इतना देखते हैं, उसकी सच्ची चाह देखते हैं और आ जाते हैं उस तक। और ऐसा कोई संत मिल जाए फिर ना कोई बाधा है, फिर ना कोई और झंझट है। जिसको समुद्र पार जाने के लिए जहाज मिल गया, वो जहाज में तो भाई खूब आराम से बैठा जाता है, ऐसा सुना है हमने। जहाज में तो फिर व्यक्ति आराम से बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, नाचता है, गाता है और ऐसे पहुंच जाता है उस पार। ऐसी संत मिला तो समझ लो भव पार जाने का जहाज मिल गया। फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। संत मिल जाए फिर निश्चिंत हो जाए।